हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। तो आज हमारी यात्रा का चौथा दिन था और हम हैं अभी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस महेश खान में। तो जिन भाइयों ने मुझे अभी ज्वाइन करा तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, महेश खान जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है ये नैनीताल से मात्र 21 किलोमीटर दूर है और ये बर्ड वाचिंग के लिए, नेचर वॉक्स के लिए, हाइकिंग के लिए, क्लाइंबिंग, योगा, मेडिटेशन ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए हाईली रिकमेंडेड है। तो हम वहाँ एक रात रुके थे और हमारा स्टे बहुत ही अच्छा रहा था। और उसका जो अगर आपने पूरा ब्यौरा जानना हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पिछली वीडियो भी देख लें। और जी हाँ, महेश खान वही जंगल है जहाँ 1914 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर भी आए और उन्होंने अपना एक हिमांती परिसर के नाम से एक घर भी बनाया। और यहीं पर ही महान शिकारी जिम कॉर्बेट ने अपना पहला मैन ईटर, जो कि मैन ईटर ऑफ मुक्तेश्वर था, वो यहीं पर ही मारा। तो अब समय हो चला था आगे बढ़ने का और आज का हमारा जो डेस्टिनेशन था वो था फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बिनसर। बट आपको बता दूं कि बिनसर का रास्ता रामगढ़, मुक्तेश्वर, अल्मोड़ा और कसार देवी से होता हुआ जाता था। तो महेश खान और बिनसर की टोटल जो दूरी थी वो 85 किलोमीटर थी, जो कि वैसे मोटरेबल डिस्टेंस था 3 घंटे का। बट हमारा इरादा कुछ और था। हमने सोचा कि रुक रुक के रास्ते में प्रकृति को एंजॉय करते हुए जाएंगे। तो जब हम चले तो सबसे पहले हम रुके रामगढ़ में, जो कि रास्ते में ही पड़ता था। तो जो ये रामगढ़ है इसको फ्रूट बाउल ऑफ कुमाऊं के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने जो फ्रूट्स हैं उसके लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो विश्व प्रसिद्ध तो नहीं, मतलब भारत में प्रसिद्ध है। तो इसके जो रामगढ़ के जो फ्रूट्स हैं वो आपको भोवाली की मार्केट में पूरे भरे हुए मिलेंगे। तो जो फ्रूट का सीज़न है वो होता है मिड अप्रैल से जुलाई तक। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ हम रामगढ़ पहुँच चुके हैं। ये जो नीचे आप सूखे पेड़ देख रहे हैं, क्योंकि नवंबर 2020 का महीना था, ये सारे एप्पल ऑर्चर्ड हैं, तो सेब के सूखे पेड़ हैं। और वैसे अगर आप फ्रूट्स में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ आप मिड अप्रैल से जुलाई के बीच में आ सकते हैं। तो इसमें प्लम, एप्रिकॉट, पीचेस, पियर्स, एप्पल्स, ये सभी एक के बाद एक ये फ्रूट्स पैदा होते हैं। तो जो सीज़न शुरू होता है वो आड़ू से शुरू होता है, फिर खुबानी, नाशपाती और जुलाई में सेब के साथ ये सीज़न ख़त्म हो जाता है। KMVN का यहाँ पर एक गेस्ट हाउस भी है, जो कि हाईवे के रोड के साइड में ही बना हुआ है। इसके अलावा काफ़ी हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ भी हैं। इफ़ यू वांट टू स्पेंड सम मोर मनी एंड इफ़ यू वांट टू लिव इन अ स्टाइल, तो आप सीज़न में जा सकते हैं और वहाँ फ्रूट वगैरह इंजॉय कर सकते हैं। और इसका जो यहीं पर एक टैगोर टॉप भी है, जहाँ की रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी, ये मतलब कहा जाता है कि उन्होंने गीतांजलि की रचना यहीं पर करी थी। तो आप वहाँ भी घूमने के लिए जा सकते हैं। और ये मेन बर्ड वाचिंग बेल्ट का हिस्सा है, जो कि 7 ताल से एक्चुअली शुरू होती है, नैनीताल के पास ही। और महेश खान जहाँ हम थे वहाँ से होते हुए रामगढ़ और मुक्तेश्वर तक ये बर्ड वॉचर्स पैराडाइज है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है, हिमालय व्यू भी अच्छा है यहाँ से। तो कभी मौका मिले तो जाइए, बड़ा ऑफ बीट और छुपी सी जगह है। और आगे हम कुछ खाने रुके और विजुअल्स देखिए। ऑन आवर वे टू मुक्तेश्वर, दिस इज मंडुए की रोटी, लोकल कुमाऊनी डेलिकेसीज, कुमाऊनी रायता, and Bhatki Dubkani is just on the way. This is amazing view. Valley in full of its depth, you can see. This is the road. Beautiful chirping birds. This is Neelkant Dhaba, known for
recommended by local, known for its Kumaoni delicacies. How is it? Very, very tasty. Oh, very tasty. Nice. So after eating a very tasty, sumptuous Kumaoni meal, we were on our way to मुक्तेश्वर. तो दोस्तों, जो मुक्तेश्वर है इसकी दूरी नैनीताल से सिर्फ 48 किलोमीटर है और यहाँ पहुँचने में वहाँ से पौने 2 घंटे का वक्त लगता है। हल्द्वानी से इसकी दूरी 72 किलोमीटर है और दिल्ली से 343 किलोमीटर। तो हम मुक्तेश्वर में जाते ही सबसे पहले पहुँचे वहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है चोली की जाली में। तो ये चोली की जाली है। ये एक्चुअली जो ये दीज आर ओवर हैंगिंग क्लिफ्स, तो दीज आर स्पेशल काइंड ऑफ रॉक फॉर्मेशंस एंड देन देयर इज़ अ वेरी वेरी डीप वैली। आई थिंक 1000 फुट तो सीधी ये नीचे होगी ही। वैसे मुक्तेश्वर की जो ऊंचाई है ये 2285 मीटर है समुद्र तल से। तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट है दैट इज़ आल्सो वेरी प्रिस्टाइन। बांज और देवदार का ठंडा फॉरेस्ट है, तो पूरा साल ठंडा रहता है। सो दिस इज़ द मेन व्यू पॉइंट। तो यहाँ पे काफ़ी लोग सेल्फी लेने के चक्कर में गिर भी चुके हैं, तो आप भी कभी जाए तो ध्यान से जाइएगा। Еще чуть-чуть. Еще. Еще будешь? Еще будешь? On the steps of Mukteshwar temple we are enjoying Malta juice, branch juice also they have, seasonal delicacy because Maltas have just come down the trees. Very citrusy and intense flavor. जय भोलेनाथ, जय शंकर भगवान की। तो दोस्तों, ये आप जो दर्शन कर रहे हैं ये मुक्तेश्वर के महादेव मंदिर के कर रहे हैं। अपने वर्तमान स्वरूप में ये मंदिर 350 साल पुराना है, बट पूजा अर्चना तो इस स्थान पे काफ़ी सैकड़ों सालों से चल रही है और तभी इस मंदिर की काफ़ी मान्यता भी है। तो इसी मंदिर के बाद में ही इस मुक्तेश्वर जो शहर है इसका नाम मंदिर के बाद ही रखा गया है। और कभी यहाँ पर घूमने आए तो यहाँ पे कुछ वाटरफॉल्स भी हैं, जैसे एक भालूगढ़ वाटरफॉल है, ताड़ी खेत, रुद्रधारी, धुकाने, यहाँ पे वाटरफॉल्स हैं। तो बाकी यहाँ के हिमालय व्यूज़ बहुत अच्छे दिखते हैं। और यहाँ पे एक PWD का गेस्ट हाउस भी है जहाँ से सनराइज़ और सनसेट काफ़ी सुंदर दिखता है। तो आपको थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी दे देते हैं मुक्तेश्वर का। तो पहली बारी जब ब्रिटिश टाइम्स में इसका मेंशन आता है वो आता है जब इस एक बैक्टीरियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट था जो कि पुणे में था। 1893 में उसको यहाँ पे विस्थापित किया गया था, क्योंकि जो बैक्टीरियल जो मटेरियल था उसको थोड़ा क्वारंटाइन करने के लिए, ताकि वो फैले ना, तो उसको मुक्तेश्वर में ला के 1893 में इस्टेब्लिश करा गया था। तो आज की डेट में वो जो बैक्टीरियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है उसको इंडियन वेटरनरी इंस्टीट्यूट IVRI के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत सरकार द्वारा संचालित है। तो वो मेन भारत सरकार की यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट है। और इसके अलावा एक 1905 में एक यहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस भी है बहुत पुराना, जो 1905 से अभी तक कंटिन्यूसली फंक्शनल है। तो ये देखिए, ये मेरी बिटिया भगवान महादेव के आशीर्वाद ले रही हैं और हम बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि ये हमें अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ विज़िट करने के लिए। तो भगवान भोलेनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने की ये पॉसिबिलिटी मिली, तो बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने भी काफ़ी एंजॉय करा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मैं बता रहा था यहाँ पर एक 1905 से एक पुराना पोस्ट ऑफिस भी है, जिसका कि जिम कॉर्बेट की किताब है मैनी ईटर्स ऑफ कुमाऊँ बेस्ट सेलर और टेम्पल टाइगर, उसमें उसका मेंशन आता है उस पोस्ट ऑफिस का भी। तो वो भी मुक्तेश्वर में ही है। और बाकी आपको मोटा मोटा बता दूँ, यहाँ पर
If you are a nature lover, if you want to enjoy nature, you want to enjoy gushing cool winds in deodar trees, bird watching हो, meditation, if you are a peace seeker, तो आपके लिए मुक्तेश्वर एक हाईली रिकमेंडेड स्थान है। तो अभी भी मैं कहूँगा कि ये बाकी जो आसपास के हिल स्टेशन से कंपेयर करें तो मुक्तेश्वर इज स्टिल वेरी मच लेड बैक। इसके अलावा यहाँ KMVN का एक गेस्ट हाउस भी है जो कि विच इज़ वेरी नाइसली लोकेटेड। वहाँ पे भी मैं रेकमेंड करूँगा, कभी आएँ तो वहाँ पे आप रुक सकते हैं। तो काफ़ी सुंदर जगह है रुकने के लिए और बहुत ही पीसफुल है। फैमिली हॉलीडे के लिए बहुत अच्छा है। लोग तो आपको मालूम ही है, बहुत ही अच्छा है। उत्तराखंड के लोग तो बहुत अच्छे हैं, बहुत सेवादार और बहुत प्यार और ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी मुक्तेश्वर की और रामगढ़ की। तो इसके बाद हम आगे बढ़ चले अपनी अगली मंजिल की ओर, जो था फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बिनसर। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बिनसर इज़ सिचुएटेड ऑन टॉप ऑफ ए हिल इनसाइड द बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये जो बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसमें बहुत सारे तेंदुए हैं, लेकिन हमें क्या मालूम था कि हमें पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी और एक तेंदुआ ही हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अंधेरे में स्वागत करेगा। तो मिस मत कीजिए अगली वीडियो, देखते रहिए।